मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज की इस वीडियो में मैं आप सबों के समक्ष प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पहले अध्याय में छुपे प्रत्येक रहस्यों को उजागर करने वाला हूँ। मैंने पार्ट दर पार्ट प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन कराने का प्रयास आप सबों को किया है, लेकिन मेरे प्रियो, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे पार्टों का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने अब अध्याय दर अध्याय भी अपलोड करने का प्रयत्न किया है। सो मित्रों, आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुने, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। इस वीडियो में आप प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में छुपे कई रहस्यों को जानने वाले हैं। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। आपको स्मरण होगा, मैंने प्रकाशन का पहला भाग आप सबों के समक्ष प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखे जाने का भेद के नाम से अपलोड किया था। इस भाग में मैंने बताने का प्रयास किया था कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक परमेश्वर ने क्यों लिखवाया, प्रेरित यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का ज्ञान क्यों दिया। तो आइए मित्रों, आज की इस वीडियो का आरंभ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें। आइए सर्वप्रथम हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की इस अध्ययन में प्रभु हमें ज्ञान दे कि पिता परमेश्वर आपके बच्चों को हम वो प्रत्येक छुपे रहस्य बता सकें जिन बातों को जानने के लिए वे ललायत हैं। प्रभु तू दया कर, हमें बोलने की सामर्थ्य दे, उन्हें सुनने की सामर्थ्य दे। पिता, ये वचन हम सबों के लिए ज्ञानवर्धक हो, ऐसा वरदान दे। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, मसीह यीशु के नाम से मांगते, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों की भविष्यवाणी जब उस पृथ्वी में था तभी की थी। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि उस भविष्यवाणी के अनुसार समय दिन प्रतिदिन गुजरता जा रहा है, प्रकृति उन बातों को दिखाती जा रही है। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है उसी भविष्यवाणी का पूरा चित्रण है। तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मैं पार्ट दर पार्ट इन बातों का प्रयास कर रहा हूं कि उन चित्रों को आप सबों को दिखा सकूं। तो मेरे प्रियो, आप हमारे इस चैनल में अपलोड उन वीडियोस को अवश्य देखें ताकि अंत के दिनों का चित्रण आप सबों के समक्ष में आ सके। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के प्रथम 2 पदों में जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने की, मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ कि वो भविष्यवाणी सन 70 ईस्वी में पूरी हुई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि यह मंदिर ढाया जाएगा। और उसने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। वो जानता था कि यहूदी लोग मेरे नरबली होने को कभी भी विश्वास नहीं कर पाएंगे, मेरे नरबली किए जाने का विश्वास वो इन दिनों में नहीं कर पाएंगे, और उन्हें परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के कार्य को दिखाने के लिए एक चिन्ह का दिया जाना अति आवश्यक है। यहूदी व्यवस्था के अनुसार 40 अंक दंड का होता है। हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लगभग सन 29-30 ईस्वी में क्रूस में चढ़ाया गया, और उसके ठीक 40 वर्ष बाद सन 70 ईस्वी में यरूशलेम मंदिर का विनाश हो गया, ताकि यहूदी इस बात को समझ सकें कि परमेश्वर का मेमना और परमेश्वर की ओर से किए जाने वाला नरबलि यही था जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में आया, ताकि वे स्वयं अपने मनों को फिराकर प्रभु के कहे अनुसार चलने वाले हो सके। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय 1 पद। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। उसे स्मरण है कि मनुष्य तो मिट्टी है, और मिट्टी को गलत आकार देकर शैतान ने भरमा दिया है। अब जब तक मनुष्य अपनी आंखों से मेरे द्वितीय आगमन के चिन्ह को नहीं देख लेगा, मेरे अंतिम न्याय से नहीं डरेगा, अतः उसका विनाश हो जाएगा। वह आदमियों से, मेरे प्रिय मित्रों, असीमित प्रेम करता है। वह आदमियों को विनाश से बचाना चाहता है, इसलिए उसने अपना प्रकाशन दिया ताकि उसके द्वारा बताए गए द्वितीय आगमन के चिन्ह को आदमी भली भांति से पहचान ले, अपना मन फिराकर अपनी आत्मा को अनंत नरक की आग में जाने से बचा सके। उसके मंदिर अर्थात मनुष्य की देह से जयघोष का शब्द स्वर्ग में जाकर परमेश्वर की महिमा का गुणगान कर सके। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को दिया ताकि अपने दास और अपने भक्तों के मुख से उन बातों को बता सके जिन बातों का अति शीघ्र पूरा होना अति आवश्यक है। मेरे प्रिय मित्रों, स्वर्गदूत को भेजकर
प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने अपने उस दर्शन को लिखवाया और प्रेरित यूहन्ना के द्वारा हम सबों को दिया, ताकि हम सबों का जीवन विनाश होने से बच जाए। इस पुस्तक का अध्ययन करके हम सभी अंत के दिनों के चित्रों को पहचान सकें। अतः प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पहले अध्याय का पहला पद इस भेद को प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को क्यों लिखवाया। 1 अध्याय 2 पद, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। यह पद समय की जानकारी देती है। स्वर्गदूत ने, जिसने परमेश्वर के वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। यह पद हमें इस बात को बताता है। यह पद हमें बताता है कि अब समय पूरा हो चुका है और उन समय को अब होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए वो उन बातों की गवाही दे रहा है जो बात उसने देखा है और जो बात पूरा होना तय है। मेरे प्रियो, इस पुस्तक में स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर ने पूरी समय सीमा का ज्ञान दिया। आगे जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, परमेश्वर ने पूरी बातों को आज से लगभग 2000 साल पहले प्रकट कर दिया कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से चित्रों को आप देखने वाले हैं। मेरे प्रियो, इस पूरी पुस्तक में 2 बिंदुओं के आधार में परमेश्वर ने अंत के दिनों के चित्रण को प्रस्तुत किया है। पहला बिंदु, अंत के दिनों की पहचान हम सृष्टि के द्वारा कर सकते हैं, सृष्टि में घट रहे घटनाओं के चिन्हों को देखकर कर सकते हैं। और दूसरा बिंदु, अंत के दिनों में विश्वासियों के कार्य, जिन कार्यों को विश्वासियों को करना होगा स्वयं की आत्मा के बचाव के लिए, उस बात को भी चित्रण हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देख सकते हैं। मित्रों, सभोपदेशक की पुस्तक में इस बात का वर्णन है कि हर एक चीज का समय होता है और परमेश्वर हर एक कार्य समय अनुसार और योजना अनुसार पूरा करता है। जिस कार्य को पूरा करने का समय आ चुका है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के आधार पर यदि पढ़ा जाए तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने समय को 2 भागों में विभाजित किया था। इस बात की जानकारी आप हमारे प्रकाशन नंबर 2 में जाकर और भी गहराई से जान सकते हैं। पर मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि पहला जो भाग था वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने फिलिपियों की पुस्तक के अनुसार दिया और उस पहले भाग में प्रभु यीशु मसीह का राज्य काल चला। और जो दूसरा भाग है, उस दूसरे भाग में आज का वर्तमान समय गुजर रहा है, जिस वर्तमान समय में शैतान अपने कार्यों को करने का प्रयास कर रहा है और प्रकृति अपने चिन्हों को दिखाकर हम में से प्रत्येक मनुष्य को दिन प्रतिदिन सतर्क करते जा रही है, चिन्ह दिखाते जा रही है, चित्र दिखाते जा रही है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में की थी उसके पूरे होने का समय आ पहुंचा है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 3 पद, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। मेरे मित्रों, भविष्यवाणी की पुस्तक में यह बात बता रहा है कि इन बातों के होने का समय निकट है, परंतु इसके बावजूद भी कई कलीसियाओं में और कई स्थानों में इन बातों की, प्रकाशित वाक्य की बातों की चर्चाएं नहीं की जाती। इसलिए धर्मशास्त्र बाइबल बोलता है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और जो सुनता है और जो इसमें लिखी हुई बातों को मानता है। अर्थात हम विश्वासियों के लिए अत्यंत आवश्यक है कि इन अंत के दिनों की शुरुआत होने से पहले, जो अंत के दिनों में हम जीवन जी रहे हैं, इस जीवन को हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से समझकर अच्छी रीति से जीना प्रारंभ करें। इन चित्रों को देखकर हम सभी अपने जीवन को धन्य और आशीषित जीवन बनाने का प्रयास करें। प्रकाशन का तीसरा भाग हमने अभिवादन और गवाही के नाम से जाना था। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। मेरे प्रिय मित्रों, किसी भी लेख को लिखने से पहले भूमिका, अभिवादन, गवाही, उद्देश्य व सारांश का लिखा जाना अत्यंत आवश्यक होता है। अतएव अंत के दिनों के चित्रण से पहले परमेश्वर ने इस लेख में इस बात को पूरे ध्यान से लिखवाया है। पहले अध्याय के प्रथम 3 पदों में हमने भूमिका को समझा। अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के आगे के पदों से हम परमेश्वर की अभिवादन और गवाही को पवित्र आत्मा की अगुवाई में समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पहले अध्याय के 4 पद में हम देखते हैं कि यूहन्ना की ओर से प्रभु आसिया की, एशिया माइनर की 7 कलीसियाओं के नाम अपनी संपूर्ण आत्माओं की ओर से और परमेश्वर पिता की ओर से अभिवादन कर रहा है। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह हम सबों से अत्यंत प्रेम करता है। 7 का अंक बाइबल में परिपूर्णता को, संपूर्णता को दर्शाता है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह
अपनी विश्व की संपूर्ण कलीसियाओं का अभिवादन कर रहा है। मेरे प्रिय मित्रों, वो 7 कलीसियाएं कौन हैं, उन 7 कलीसियाओं का नाम भी और उन 7 कलीसियाओं के विषय में भी हम आगे के अध्ययनों में और भी गहराई से जानेंगे। लेकिन ये पद हम सबों को इस बात को प्रमाणित करता है कि प्रभु यीशु मसीह विश्व की संपूर्ण कलीसियाओं में अपने संदेश को भेजने के लिए प्रेरित यूहन्ना के द्वारा इन प्रथम 7 कलीसियाओं में अपने इन अंत के दिनों के चित्रण को भेजा, ताकि विश्व की समस्त कलीसियाएं इन बातों को समझकर प्रभु की महिमा कर सके, प्रभु की स्तुति कर सके, अंत के दिनों में अपनी तैयारियां कर सके। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय 5 से 7 पद। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने में पहला उठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमीन। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंखें उसे देखेंगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ और आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की ये पद प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यह गवाही और कोई नहीं परंतु स्वर्गीय जन दे रहा है। अर्थात हम इस बात को जान सकते हैं कि गवाही बिल्कुल सत्य है और यह गवाही हमें बता रही है, यह गवाही हम सबों के सामने प्रकट कर रही है कि प्रभु यीशु मसीह जीवता परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वह शांति का राजकुमार है। वो हम पर अनुग्रह करना चाहता है, वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। मेरे प्रिय मित्रों, यह गवाही इस बात को प्रमाणित कर रही है कि एक ही पिता है, एक ही परमेश्वर है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को याजक बनाकर इस दुनिया में एक राज्य निर्माण करने के लिए भेजा है और उसका पराक्रम युगान युग रहने वाला है। देखो, वो समय आता है कि जब वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंखें उसे देखेंगी, वरन जिन्होंने उन्हें भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ और आमीन। अर्थात इन बातों का होना तय है। मेरे प्रिय मित्रों, कौन वो आंखें होंगी जो प्रभु यीशु मसीह को देखेंगी? हर एक वे आंखें जो इस दुनिया में खुलती हैं, सब प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। जिन्होंने इन्हें बेधा था वे कौन लोग होंगे? वे लोग वो होंगे मेरे प्रिय मित्रों, जो आज भी सब कुछ जानबूझकर भी प्रभु यीशु मसीह के लहू का अपमान कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह की आदर और इज्जत नहीं कर रहे हैं। ये गवाही मेरे प्रिय मित्रों स्वर्ग के जन के द्वारा दी जा रही है। अर्थात ये गवाही बिल्कुल सत्य है, जिसके पूरे होने का समय लगभग पहुंच चुका है। हमने प्रकाशन नंबर 4 प्रभु का अधिकार के नाम से देखा था। मेरे प्रिय मित्रों, इस भाग में मैंने अपने जीवन की गवाही दी है। मैंने इस बात को प्रकट किया है कि प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का हम मनुष्यों पर क्या अधिकार है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय का 8 पद। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, बाइबल का यह पद हमें बताना चाहता है कि प्रभु परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है, संपूर्ण मनुष्य जाति पर वो अधिकार रखता है और वही आदि, वही अंत, वही अल्फा और वही ओमेगा है, वही आरंभ है। तो मेरे प्रिय मित्रों, अंत भी वही है, वही अंत में हम सबों को संभालने वाला है। यह पद प्रभु के अधिकार को प्रकट करता है, जो अधिकार वो संपूर्ण सृष्टि पे रखता है और विशेष करके उस अधिकार को वो हम मनुष्यों के द्वारा प्रकट करना चाहता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय का 11 पद। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतिरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लाउदीकिया को। मेरे प्रिय मित्रों, इस पद में उन 7 कलीसियाओं का नाम दिया गया है, जिन कलीसियाओं के पास परमेश्वर ने सर्वप्रथम अपने दास यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बताए गए अंतिम दिनों के चित्रों को भेजा, ताकि ये चित्र वे कलीसियाएं विश्व की और भी कलीसियाओं को दे सके। अर्थात ये पद इस प्रकाशन को दिए जाने का उद्देश्य स्पष्ट कर रहा है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रकाशन क्यों दिया, किस उद्देश्य से दिया। ताकि परमेश्वर पिता चाहता था विश्व की ये 7 कलीसियाएं जो आज के दिन में स्थापित हैं, ये 7 कलीसियाएं विश्व की सभी कलीसियाओं में अंत के दिनों का चित्र पहुंचा दें, ताकि इस चित्र को देखकर विश्व के संपूर्ण विश्वासी प्रभु के परमेश्वर के आने वाले अंत के दिनों की पहचान कर सके। मेरे प्रिय मित्रों, इस प्रकाशन के 5वें भाग का नाम मैंने प्रकाशन देने का उद्देश्य के नाम से अपलोड किया है। उस भाग को
आप सुनकर उस भाग की गहराई को और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय का 9 और 10 पद इस बात को प्रमाणित करता है कि ये जो गवाही है वो गवाही परमेश्वर के द्वारा यूहन्ना देख रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय का 9 और 10 पद, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। मेरे प्रिय मित्रों, इन दोनों पदों के द्वारा यूहन्ना इस गवाही की सत्यता पर मुहर लगा रहा है, बता रहा है कि मैं यूहन्ना अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था और जो तुम्हारा भाई हूँ, जो यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में मैं दंड को उठा रहा हूँ। मैं उसी पतमुस नामक टापू में जब था, प्रभु परमेश्वर ने मुझे छोड़ नहीं दिया, परंतु उन दिनों में भी प्रभु की करुणा मुझ पर हुई। उन दिनों में मैं प्रभु की आत्मा में आ गया और मैंने इस बड़े दर्शन को देखा, जिस बड़े दर्शन को मैं तुम सबों के पास पहुंचा रहा हूं। और इस बड़े दर्शन को तुम्हें विश्व की संपूर्ण कलीसियाओं के पास पहुंचाना है, क्योंकि ये बड़ा दर्शन परमेश्वर ने मुझे इसी उद्देश्य से दिया है और परमेश्वर के इस उद्देश्य को पूरा मेरे प्रत्येक भाई बहन ही कर सकते हैं। मेरे वही भाई बहन पूरा कर सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। अर्थात मेरे प्रिय मित्रों, ये बात हमें समझाना चाहता है, ये पद हमें समझाना चाहता है कि हम सबों को, जो हम प्रभु यीशु मसीह के कहलाते हैं, हमें खामोश नहीं रहना है, परंतु इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़कर अंत के दिनों में घटती घटनाओं को विश्व के प्रत्येक मनुष्यों के पास पहुंचाना है, ताकि आदम की प्रत्येक संतानें इस परमेश्वर के आने वाले प्रकोप से बच सकें, प्रभु की महिमा कर सकें, प्रभु की स्तुति कर सकें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय 12 पद, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। मेरे प्रिय मित्रों, यह पद, यदि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय का 20वां पद पढ़ेंगे तो आप इस बात को जान जाएंगे कि यह पद कलीसियाओं का मूल्य प्रकट कर रहा है। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, कलीसिया प्रभु की नजरों में बहुमूल्य है, चमकदार है। आगे के अध्यायों में आप इस बात को जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया की तुलना अपनी दुल्हन से करता है, अर्थात उसकी निगाह में अपनी कलीसिया का मूल्य बहुत ही बहुमूल्य है। वो हम सबों से, जो हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया कहलाते हैं, हम सबों से अत्यंत प्रेम करता है। हम सभी उसके निगाह में अनमोल हैं। इस बात को आप और भी गहराई से जानना चाहें तो हमारे द्वारा अपलोड प्रकाशन नंबर 6, जिसका नाम हमने कलीसियाओं का मूल्य दिया है, उस भाग को सुनकर आप और गहराई से जान सकते हैं। इस जगह पे मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि यह पद इस बात को प्रकट कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने कलीसियाओं के पास इस संदेश को भेजने से पहले, इस संदेश को पहुंचाने से पहले इस बात को बताना अत्यंत आवश्यक समझा कि कलीसियाओं का मूल्य उसके निगाह में अनमोल है। इस कलीसिया को शैतान ने कई बार तोड़ने का प्रयास किया, कई बार रोमन पंथ के द्वारा, कई बार मेरे प्रिय मित्रों कुछ ऐसे नफरत फैलाने वाले धर्मों के द्वारा। पर मेरे प्रिय मित्रों, कई बार इस कलीसिया को बहकाने के लिए शैतान ने बाइबल के वचनों को भी मिटाना चाहा, बाइबल को जंजीर से जकड़वाना चाहा। लेकिन प्रिय मित्रों, कलीसिया परमेश्वर की दृष्टि में इतनी बहुमूल्य है कि हर समय परमेश्वर ने अपने दासों को भेजकर अपनी उपस्थिति को दर्ज करके कलीसिया की भलाई के लिए, कलीसिया के आत्मिक उत्थान के लिए शैतान के हरेक कार्यों का विनाश किया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय 13 से 16 पद प्रभु के न्याय रूप को प्रकट करता है। आइए इस पद को हम पढ़ें। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुआ बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरण पाले के समान उज्ज्वल थे। उसकी आंखें आग की ज्वाला आग के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसे प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, इन पदों में प्रभु यीशु मसीह के न्याय रूप का चित्रण हम सभी देख सकते हैं। हम सभी देखते हैं कि प्रेरित यूहन्ना ने जो स्वर्गीय दर्शन देखा, उस दर्शन में उसने मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। और हम सभी जानते हैं मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ही है, जो पांव तक का वस्त्र पहने हुए और छाती पर सोने का पटको बांधे हुए था। यह प्रभु यीशु मसीह के याजक रूप को, याजकीय रूप को प्रकट करता है। उसके सिर और बाल श्वेतून वरण पाले के समान उज्ज्वल थे। मेरे प्रिय मित्रों, यह प्रभु यीशु मसीह के प्राचीन रूप को प्रकट करता है। वही एक ऐसा महान याजक है जो हमारे पापों का पश्चाताप परमेश्वर की वेदी के समक्ष नरबली रूप में जाकर
प्रकट किया है। वही एक ऐसा रूप है जो हमें सर्वदा एक प्राचीन की तरह संभाल कर एक मार्गदर्शन देता है। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, उसके बाद जो बातें लिखी हुई हैं वो बातें इस बात को प्रकट करती हैं कि उसके आंखें आग की ज्वाला के समान थी, अर्थात वो सब कुछ देख सकता है। उसकी आंखों के सामने कोई भी अंधकार के काम ठहर नहीं सकते। और उसके बाद कपट बोलता है उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे। मेरे प्रिय मित्रों, पीतल न्याय का प्रकटीकरण है, अर्थात वो प्रभु यीशु मसीह न्याय करने में कोई भी लेट नहीं करेगा। और मेरे प्रिय मित्रों, बाद में लिखा है जो मानव भट्टी में तपाया गया हो, अर्थात मेरे प्रिय मित्रों वो न्याय पूरे खराई के साथ करेगा। और उसके बाद के पद में लिखा हुआ है उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था, अर्थात परमेश्वर की जो न्यायबाड़ी होगी, प्रभु यीशु मसीह का जो न्यायबाड़ी होगा वह एकदम स्पष्ट और तेज आवाज में होगा जिसे हर कोई सुन सकेंगे। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवारें निकलती थीं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय के 20 पद के अनुसार वह 7 तारे मेरे प्रिय मित्रों वो उसके कलीसियाओं के 7 दूत हैं जो उसने अपनी कलीसियाओं में प्रत्येक पास्टर और प्रचारक को प्रकट करने के लिए किया। विश्व की संपूर्ण कलीसियाओं में प्रभु यीशु मसीह ने अपने संदेश वाहक को रखा है। उनके द्वारा दिए जा रहे परमेश्वर के संदेश को हम सबों को सुनकर अपने आप को वचन के आधार पर न्याय के दिन के लिए तैयार करना है, क्योंकि आगे के पद में लिखा है उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। अर्थात मेरे प्रिय मित्रों, वचन के आधार पर ही न्याय होगा, क्योंकि 2 धारी तलवार इब्रानियों 4 अध्याय के 12 पद के अनुसार वचन को ही बताया गया है। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य की कड़ी धूप के समय चमकता था। वो जो न्यायी रूप होगा मेरे प्रिय मित्रों, वो ऐसा न्यायी रूप होगा जो दोपहर के कड़ी धूप के समान चमकता होगा, पूरा प्रज्वलित होगा और उस न्याय के रूप के समक्ष आसानी से कोई भी टिक नहीं पाएगा। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, इस चित्र के द्वारा परमेश्वर हम सबों को समझाना चाहता है कि हम सब वचन के द्वारा अपने आप को न्याय के दिन के लिए तैयार कर लें। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 17 से 19 पद। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं उन सबों को लिख ले। मेरे प्रिय मित्रों, प्रकाशन की ये स्थल, प्रकाशित वाक्य के पद, ये पद हमारे समझ प्रभु के न्याय रूप की सामर्थ्य और अधिकार को प्रकट करते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रेरित यूहन्ना इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जब मैंने प्रभु के उस न्याय रूप को देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। मेरे प्रिय मित्रों, उन्होंने उस रूप को देखकर अपना आदर, अपना भाव विभोर प्रभु के सामने प्रकट किया, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसके समक्ष हम साष्टांग दंडवत कर सकते हैं। और जिस आदर को प्रेरित यूहन्ना ने प्रकट किया, उनके सामने मुर्दों सा गिर पड़े। और उसके बाद बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम अंतिम और जीवता हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, वो हमें संभालेगा। यशायाह 41:10 अध्याय के पद यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय के 10 पद के अनुसार प्रभु यीशु मसीह अपने धर्म में दाहिने हाथ को बढ़ाकर हमें संभालेगा, क्योंकि वही अंतिम है, वही आदि है, वही जीवित है। मेरे प्रिय मित्रों, वो मर गया था पर वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और वो युगान युग जीवता है। इस बात की गवाही प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस पद में प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह इस पद में मानो कह रहा है कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 3 पद में, मैंने जो वादा किया था उस स्थान को मैंने तैयार कर लिया है और उसकी कुंजियां मेरे पास हैं और उस स्थान पर मैं तुम्हें ले जाने वाला हूँ। मृत्यु और अधोलोक में वही जाएंगे जो जिनके लिए वह स्थान तैयार किया गया है, और हम सभी जानते हैं वो स्थान शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। इसीलिए इसके बाद के पद में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं उन सारी बातों को लिख ले और लिखकर इन सारी बातों को मेरे प्रत्येक विश्वासियों तक पहुंचा दे, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि इतनी सीमित है कि यदि तू इन बातों को लिखेगा नहीं तो तू हो सकता है इन बातों को भूल जाएगा। जिस प्रकार का चित्र मैं तुझे दिखाना चाह रहा हूँ, हो सकता है वो चित्र तू मनुष्यों को दिखा नहीं पाएगा। इसलिए इन चित्र को पूरी रीति से लिख, समझ और उसके बाद उन 7 एशिया माइनर की कलीसियाओं तक पहुंचा दे, जो कलीसियाएं इन सारे चित्रों को मेरे प्रत्येक विश्वासियों तक पहुंचाने वाली हैं। मेरे प्रिय मित्रों, इसके बाद भी हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की ये भविष्यवाणियां जैसे यूहन्ना प्रेरित ने लिखी थी,
चाहा, लेकिन इसके बाद भी ये बातें हम सबों के समझ में नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि मेरे प्रिय मित्रों, प्रेरित यूहन्ना ने उन्हीं दिनों की भाषा और उन्हीं दिनों की परिस्थितियों के आधार पे इस चित्र का चित्रण प्रस्तुत किया था जो वो उन दिनों में जानते थे। लेकिन आज के दिन में भाषा और परिस्थिति दोनों का बदलाव हो जाने के कारण बहुत सी बातें हम सबों के समझ में नहीं आती। इसलिए आज इस पुस्तक को पढ़कर इसके चित्रों को हम सबों को समझना है और समझकर इसके चित्रों को हम सबों को अपने प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों तक आज की भाषा और परिस्थिति में पहुंचाना है। और इसी बात का एक प्रयास मैंने भी किया है और इस बात को आप भी पढ़ें, सुने, समझें और आप भी प्रयास करें ताकि विश्व के समक्ष हमारे प्रत्येक भाई बहन इस बात को अच्छी रीति से समझ के अंत के दिनों का चित्र देख सकें। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 20 पद, उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, उन 7 सोने के दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसिया के दूत और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पहले अध्याय का यह अंतिम पद पूरे अध्याय का निष्कर्ष देता है। यह पद बताता है कि वे 7 तारे कौन हैं, वे 7 दीवट कौन हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह विश्व की संपूर्ण कलीसियाओं तक, विश्व के संपूर्ण अपने प्रेरित पास्टर और प्रचारकों के द्वारा इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के द्वारा अंत के दिनों का चित्रण प्रस्तुत करने वाले हैं। इसीलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय के 3 पद में लिखा है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की बात को सुनता और मानता है। हम सबों को, मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों को सुनना, समझना और मानना है और अंत के दिनों में घट रही इन घटनाओं को समझकर अपने जीवन को प्रभु परमेश्वर के प्रति ग्रहण योग्य बनाना है और प्रभु परमेश्वर के लिए समर्पित करना है। मेरे प्रिय मित्रों, पहले अध्याय का 9 भाग मैंने अपलोड किया है। यदि इसे आप और भी गहराई से समझना चाहते हैं तो इन 9 भागों को आप पार्ट दर पार्ट देखकर समझ सकते हैं। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का जो अगला दूसरा अध्याय है उसे मैं अगले सप्ताह अपलोड करने का प्रयास करूंगा। आप सबों ने इस अध्ययन को सुना, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबों से प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी इस सेवकाई के लिए निरंतर प्रार्थनाएं करें, मेरे इस सेवकाई को आप सहयोग प्रदान करें ताकि हम जगत के बहुत से लोगों तक प्रभु परमेश्वर का वचन पहुंचा सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। आप सबों ने इस अध्ययन को सुना, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।